हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन हम करेंगे 11 से लेकर के 16 तक के। टोटल क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस टोटल इसमें हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश विल बी 132 मोर दैन द 54th टर्म। तो इस सीरीज़ की जो 54th टर्म है उसमें 132 अपन ऐड कर दें तो हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन 11 में ये सीरीज़ दी हुई है 3, 15, फिर है 27, फिर है 39। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इसमें बता रहा है कि जो 54th टर्म है इसमें अगर 132 प्लस कर दें तो ये जो टर्म आएगी ये क्या होगी, कौन सी टर्म होगी। ये 54th टर्म में 132 प्लस करने से हमें कौन सी टर्म मिलेगी ये बताना है। ये A60 भी हो सकती है, A65, A70, 80 कुछ भी हो सकती है। जो भी 54th टर्म हो उसमें अगर 132 और ऐड कर दिया जाए तो हमको कौन सी टर्म मिलनी है ये हमें बताना है। तो इसमें देखें तो हमारा जो पहला टर्म सीरीज़ का है A1 जो है ये है 3 और कॉमन डिफरेंस अगर देखें D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 करें तो ये कितना आ रहा है 15 माइनस 13 कर देंगे तो 15 माइनस 3 ये आ जाएगा 12 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और A3 माइनस A2 भी अगर चेक करना चाहें तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। 27 माइनस 15 करेंगे तो भी 12 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 12 है। फर्स्ट टर्म है 3। अब इसमें हमको कंडीशन बनानी है। कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये है कि वो कौन सी टर्म है जिसमें अगर 54th टर्म की बात करें, ये जो हमारी 54th टर्म है इसमें 132 को प्लस कर दिया जाए। 54th टर्म में अगर 132 और ऐड कर दिया जाए तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी ये हमें बताना है। तो ये हमारी बन गई कंडीशन। और हमें पता है कि AN के लिए जो टर्म का हम फार्मूला करते हैं किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए वो क्या होता है, A प्लस n-1 D होता है। इसके लिए ये फार्मूला ओपन कर देंगे और ये जो हमारा A54 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू में D प्लस 132। तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 D इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 54 में से 1 जाएंगे तो 53D प्लस ये 132। तो यहाँ से देखें अगर तो A से A कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, D का इंटू इसमें कर दें तो ND माइनस D इज़ इक्वल टू 53D प्लस 132। या कि इसे ऐसा कर लेते हैं, D की वैल्यू रख ही देते हैं यहाँ पे। तो ये n-1 D हमारा 12 आया था इज़ इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 53 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 53 इंटू 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5। तो 636 ये आ रहा है, 636 प्लस 132। और यहाँ से 12n इज़ इक्वल टू ये 12 भी इधर आ जाएगा तो प्लस में 636 प्लस 132 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा ये, तो इतना तो प्लस करके हो जाएगा 144। तो 636 में 144 और प्लस कर लें तो 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 3 7 1 8 और 6 और 1 7। तो ये आ रहा है हमारा 780। तो इसमें 12n इक्वल टू 780 आ रहा है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 780/12 और इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72
6 ज़ीरो बचेंगे, 12 5 60, यानी n की वैल्यू 65 आ रही है। मतलब कि हम अगर 54 टर्म में 132 प्लस कर दें तो हमें जो मिलेगी वो हमें 65th टर्म मिलेगी। कौन सी टर्म मिलेगी? 65th टर्म। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कोई 2 AP सीरीज़ हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। तो जो दोनों ही सीरीज़ की 100th टर्म होंगे उनका डिफरेंस जो है 100 के इक्वल है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उन सीरीज़ की 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, देखिए इसमें हमें 2 सीरीज़ लेट करनी पड़ेंगी। लेट द फर्स्ट AP, जो फर्स्ट सीरीज़ होगी हमारी उसको लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 डैश 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 डैश, और जो सेकंड सीरीज़ होगी लेट द सेकंड AP B, मान लेते हैं B1 B2 B3, और इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें हमें गिवन है कि इन सीरीज़ का जो 100 टर्म है, तो इस सीरीज़ का जो 100th टर्म होगा, मान लीजिए कहीं पर A100 जो टर्म होगा, तो A100 माइनस ये जो B1 B2 सीरीज़ जा रही है, तो यहाँ कहीं आगे बढ़ कर के ये B100 टर्म भी होगा। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ये हमको 100 दिया हुआ है। इसे हम 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। और A100 का मतलब होता है A + 99D। अगर हम इसे A + n-1D वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100th टर्म जो होगी n की वैल्यू 100 - 1 × D, यानी कि A + 99D ही आएगा। वैसे भी जो भी टर्म निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस के साथ इंटू करते हैं तो एक टर्म कम लिखते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन। तो ये A + 99D हो गया, माइनस ये भी बन जाएगा सेम उसी तरह से। इसको A1 लिख सकते हैं या A कुछ भी ऐसे। तो फर्स्ट टर्म क्योंकि A1 है तो A1 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये अपना हो जाएगा B1 माइनस ये भी आपका B1 + 99D ही होगा। अगर इसका हम टर्म निकालें 100 टर्म तो इज़ इक्वल टू 100, और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो A1 + 99D माइनस B1 + 99D इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ से देखेंगे तो 99D कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई 100। इसको आप सेकंड नंबर डाल दें। अब इस क्वेश्चन में आगे जो बताया गया या पूछा गया हमसे, ये पूछा गया है कि इन दोनों सीरीज़ के 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो A1 A2 A3 सीरीज़ है तो ये और आगे बढ़ेगी, तो यहाँ कहीं आगे चल के 1000th टर्म भी आएगी। ठीक उसी तरह ये B1 वाली जो सीरीज़ है इसकी भी कहीं पर 1000th टर्म आएगी, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है हमें बताना है। तो अगर हम A1000 को लिखना चाहें तो A1000 को लिखा जा सकता है A1 + 999D लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 1 कम करके लिखेंगे तो, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B1 + 999D लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा आएगा ये आएगा A1 + 999D माइनस B1 - 999D। तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो जो बचा हमारा ये बचा A1 - B1। अब क्योंकि A1 - B1 हमारा 100 की इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 A1 - B1 इज़ इक्वल टू 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ये जो A1000 माइनस B1000 की जो वैल्यू आ रही है ये A1 - B1 विच इज़ इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है दोनों सीरीज़ के 1000 टर्म का डिफरेंस वो भी 100 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कौन से ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो इसके लिए हम एक AP सीरीज़ लिखते हैं। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है ये होता है हमारा 100, और जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है ये होता है हमारा 999। तो अब सीरीज़ कैसे बनाएंगे? इसमें कहा है 3 डिजिट नंबर्स ऐसे जो 7 से डिविजिबल हों। तो अगर हम देखें 100 से लिखना शुरू करें तो 100, 101, 102 इस तरह से लिखते जाएंगे। तो 7 से ना तो 100 डिवाइड हो पाता है, ना 101 हो पाता है, ना ही 102 हो पाता है। तो ऐसे देखा जाए आगे चलें तो हमारा जो पहला नंबर जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है ये होता है 105, क्योंकि ये 15 टाइम्स कैंसिल होता है। तो जो हमारा सीरीज़ लिखना है हमें उसकी पहली टर्म हमको 105 से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 105 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हमारी जो सीरीज़ बनेगी ये बनेगी हमारी 105 फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और क्योंकि ये 7 के मल्टीपल्स हैं तो कॉमन डिफरेंस हम कह सकते हैं इसमें कि 7 का ही होगा आगे जो भी होंगे। तो इसके बाद की नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो होगी 112। इस तरह और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 119, और इस तरह से बढ़ाते 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 अब ये 999 आप देख लीजिए 7 से डिवाइड करके क्या ये डिविजिबल है? तो आप देखेंगे कि अगर डिवाइड कर भी लेंगे तो ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इसको पीछे आकर के देखते जाइए, क्या 998 डिविजिबल होगा 7 से? अगर करें तो 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 8 और फिर 7 2 14, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके चेक करना है। तो आप देखिएगा कि जो 994 है ये आपको कम्प्लीटली डिविजिबल मिलेगा 7 से। अगर इसे कर लें तो 994 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 4 एंड 7 2 14, ये 142 टाइम्स में कैंसिल होता है। तो ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो ये सीरीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़, और ये एक फाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि इसका हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और इसका लास्ट टर्म भी पता है। तो अब क्या करेंगे? अब हमें इसमें हमें बताना क्या है? इसमें हमें बताना है n की वैल्यू, कितने ऐसे नंबर होंगे, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे इस सीरीज़ में जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो हमारा जो फार्मूला होता है टर्म वाला an = a + n - 1 इंटू में d, इसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ सीरीज़ की पता है जो है 994, तो उसकी हम वैल्यू लिख देंगे 994। यहाँ का पहला टर्म हमारा 105 है, प्लस ये n की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं तो n लिखेंगे -1, और कॉमन डिफरेंस आप देखें सब में 7 का है तो यहाँ आ जाएगा 7। आगे सॉल्व करते हैं। 994 = 105 + 7n - 7। 105 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 98 बचेगा। 994 = 98 + 7n। 98 यहाँ ले आएंगे, 994 - 98 = 7n। इन्हें अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा? इन्हें माइनस करके 896 बचेगा = 7n, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। n = 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करें तो ये आपका 7 1 7, 19, 7 2 14, 5 6 और 7 8 56। तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? n बराबर 128। n की वैल्यू आ गई 128। इसका मतलब इस सीरीज़ में टोटल 128 टर्म ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, इंक्लूडिंग आवर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये भी मिला करके टोटल आ रहे हैं हमारे 128 टर्म्स जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 13 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन नंबर 14 इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इसके पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया है क्वेश्चन 13, तो ये और क्वेश्चन 14 सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 13 के इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आने के अच्छे चांसेस हैं कि 13 14 दोनों ही। तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन 14 में है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। इसके लिए पहले हम एक सीरीज़ लिखते हैं। चलिए देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 और 250 के बीच में हमारे 4 नहीं, ये 10 और 250, 10 और 250 के बीच में हमारे कितने ऐसे मल्टीपल्स आएंगे 4s के।
जो 4 से डिविजिबल रहेंगे। तो इसके 4 कैसे कौन कौन से मल्टीपल्स आ सकते हैं इनके बीच में, तो देखें तो 10 के बाद 11 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 12 होगा। 12 के बाद 13, 14, 15 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 16 होगा। इस तरह से नेक्स्ट 20 होगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 250 4 से डिविजिबल नहीं है, उसके पहले 249 आएगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके 249 से पहले आएगा 248। 248 जो है 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 6 24, 4 2 8, 62 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है। तो इसमें हमारी जो सीरीज़ बन गई, ये सीरीज़ हमारी बनेगी, ये हमारी सीरीज़ 12 से बनेगी। 12, 16, 20 इस तरह से 248। 10 को और 250 को हमको सीरीज़ में नहीं लेना है, क्योंकि इनके बीच की हमको सीरीज़ बनानी है जो 4 से डिविजिबल है। 10 और 250 दोनों ही डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल वाले 4 से जो होंगे 12, 16, 20 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई 12, 16, 20, 248 तक। तो इसमें फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 12 है। कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं A2 माइनस A1, तो देख रहे हैं सभी में हमको 4 का जो है डिफरेंस मिल रहा है। तो D2 माइनस A2 माइनस A1, D बराबर कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। और इसमें जो हमारी ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म L है 248। तो हमारा फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये L और AN एक ही बात होती है, तो हम चाहे L इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 लिखें या A प्लस N माइनस 1 D लिखें, सेम ही है। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर 248 दी हुई है, तो यहाँ 248 रखेंगे। फर्स्ट टर्म A है हमारा 12 प्लस N हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है, N माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो 248 इज़ इक्वल टू 12 प्लस इसका इंटू ब्रैकेट में होगा तो 4N माइनस 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 4N ये हो गया इज़ इक्वल टू यहाँ 248। तो अब सॉल्व करेंगे तो 8 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 248 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4N, यानी कि ये बचेगा 240 इज़ इक्वल टू 4N। तो 240/4 इज़ इक्वल टू N आ गया, तो ये 60 आ गया N की वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो टोटल कितने टर्म होंगे यहाँ से, ये पूरा मिला के 12 से लेके 48 तक के बीच में जितने भी टर्म आएंगे, तो टोटल यहाँ 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया N इज़ इक्वल टू 60 है। टोटल नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स 60 होंगे हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N आर द nth टर्म ऑफ द टू सीरीज़ 63, 65, 67, ये एक सीरीज़ है हमारी, और एक सीरीज़ है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो इसके कह रहे हैं कि nth टर्म अगर इक्वल हैं तो हमको बताना है N की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं अपन। तो इसमें एक सीरीज़ हमारी दी हुई है 63, 65, 67 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी ये है। तो इसमें देखें इस सीरीज़ में अगर ये सपोज़ हमारा A1 है, A2 है, A3 है, तो ये AN तक जो भी इसका लास्ट टर्म होगा, इसमें A1 की वैल्यू यानी कि फ़र्स्ट टर्म A की 63 है, और कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो A2 माइनस A1 जो है ये 2 का है। और एक सीरीज़ हमको और जो दूसरी सीरीज़ दी है वो दी हुई है 3, 10, 17 इस तरह से ये। अब क्योंकि हमने यहाँ पर A1, A2, A3 और ये AN तक लिया है, तो यहाँ पर हम इसको A1 डैश कह सकते हैं, A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, क्योंकि दूसरी सीरीज़ है ये, या कि B1, B2, B3 इस तरह भी मान सकते हैं। तो चलिए A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश अपन ने ले लिया, तो ये इस तरह से ही जाएगा कहाँ तक, AN डैश तक ये सीरीज़ जाएगी। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया है कि ये जो दोनों सीरीज़ हैं इनके nth टर्म इक्वल हैं। तो nth टर्म का मतलब है कि पहली वाली सीरीज़ का nth टर्म AN और ये दूसरी वाली सीरीज़ का जो दूसरा nth टर्म है AN डैश, ये आपस में इक्वल है। तो N की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, उसको लिख लेते हैं। AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा A1 डैश, चाहे इसको लिख सकते हैं A डैश लिख लीजिए, प्लस N माइनस 1 D डैश
तो यहाँ इनकी वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट है ए की वैल्यू है 63 फर्स्ट सीरीज़ में से, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस इसमें फर्स्ट सीरीज़ में कितना था, 2 का था। सेकंड सीरीज़ का है फर्स्ट टर्म हमारा 3 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस इस सीरीज़ में देखेंगे तो 7 का आ रहा है, 7 का कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज़ में, तो यहाँ आ गया 7। तो अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। तो अभी इसको सॉल्व कर कितना आ गया, 63 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 61 प्लस 2n इज़ इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा, ये प्लस का 3 माइनस 7 मतलब -4, तो ये हो जाएगा 7n-4। तो 4 को इधर ले जाते हैं तो 61 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7n और ये इधर आएगा तो -2n। तो 61 प्लस 4 हो गया 65 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 5n। तो 65/5 इज़ इक्वल टू n। तो n कितना आ जाएगा, 13। n की वैल्यू आ गई 13, यही हमें इसमें फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 पर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 में कहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। इसमें कंडीशन भी हमको दी हुई है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसके लिए अपन बना लेते हैं, जो गिवन उसे लिख लेते हैं। इसमें जो है हम A1 A2 A3 इस तरह से AN तक की टर्म होंगी। इसमें से हमको A3 की वैल्यू पता है कि ये 16 है, थर्ड टर्म बता दिया है, और यहाँ पे कहीं पे 7th टर्म होगी। और 7th टर्म के बारे में कहा गया है कि 7th टर्म जो है ये 5th टर्म से, ये अगर यहाँ पे कोई 5th टर्म हो तो जो भी ये टर्म होगी 5th टर्म से ये कितनी ज़्यादा है, A7 जो है 5th टर्म से हमारी 12 ज़्यादा है। ये कंडीशन हमको दी हुई है। तो इसकी हेल्प से अब हमें आगे का सॉल्व करना है। तो इसमें A3 इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A5 प्लस 12, या फिर इसको ऐसा लिखें, A3 अपन नहीं लिखते इसे लिखते हैं A7, क्योंकि A7 के बराबर दिया था ना। A7 इज़ इक्वल टू A5 प्लस 12 ये कंडीशन थी। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें A7 की वैल्यू रख दें। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, एक कम करके लिखा जाता है। A5 को लिख देते हैं A प्लस 4D इज़ इक्वल टू, ये प्लस यहाँ पर 12 है, ये प्लस में 12 है। तो यहाँ से देखें A से A कैंसिल हो जाएगा और 6D और 4 को इधर ले आएंगे तो 6D माइनस 4D इज़ इक्वल टू 12 बचेगा, यानी कि 2D इज़ इक्वल टू 12। इसका मतलब D की वैल्यू यहाँ से 6 मिल जाएगी। तो इस सीरीज़ का जो भी सीरीज़ होगी इसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया है कि 6 है। अब हम इसे अगर फर्स्ट टर्म और पता कर लें सीरीज़ की तो हम आगे की सीरीज़ लिख पाएंगे। तो अब क्या क्या हमको पता था, हमको पता था कि जो गिवन था एक हमको A प्लस 2D की वैल्यू गिवन थी। A प्लस 2D पता है 16 है, A प्लस 2D का मतलब A3 बराबर A प्लस 2D है। तो यहाँ पर A प्लस 2 इंटू जो कॉमन डिफरेंस आया है 6 वो लिख देंगे बराबर 16 बराबर में ये 16 है। तो ये हो जाएगा A प्लस 12 इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी 16 माइनस 12, यानी कि A बराबर आ गया 4। तो इस सीरीज़ का पहला टर्म हमको पता चल गया है कि 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 का है। इसका मतलब अगली टर्म क्या होगी, 10। नेक्स्ट थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16 है। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 22, इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। तो हमको सीरीज़ लिखनी थी, तो इसके अपन स्टार्टिंग के 2-3 टर्म अगर लिख दें तो पहला तो हमको पता चल गया 4 है, यानी कि सीरीज़ में पहला टर्म 4 है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो होता है A प्लस D का मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10। तो पहला नंबर आया 4, अगला आया 10। इसके बाद अगली टर्म होती है A प्लस 2D, यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 6, यानी कि 4 प्लस 12 मतलब 16।
फिर इस तरह से एक टर्म और बढ़ा के लिखना है तो a + 3d यानी कि 4 + 3 × 6 तो 4 + 18 मतलब 22। तो हम सीरीज़ के 3-4 टर्म लिख देंगे, हमको सीरीज़ ही बतानी है इसमें। तो पहला 4, दूसरा 10, तीसरा 16 और 22 फोर्थ है, और इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही। ये हमारा सेकंड पार्ट था और इसमें हमने क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जो हमारा बचा है इसमें हमारा 4 क्वेश्चंस टोटल बचे हैं, 17, 18, 19, 20। तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों को ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।